सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज के अंदर हमें एक्चुअली में करना क्या है। हम देखेंगे 5.2 एक्सरसाइज के अंदर 5.2 के अंदर कि क्वेश्चन जो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला होता है वो हम अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जिससे कि आप आराम से ए एन का फॉर्मूला जो है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अप्लाई करना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या करना है। 5.2 के अंदर हमें एक फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू। उसकी हेल्प से ना हमें सारे आंसर निकालने हैं। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। अब एक टेबल दी हुई है, मैंने यहाँ पे वो टेबल ड्रॉ नहीं करी है, मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप बुक से देख लेना टेबल। ठीक है, एक टेबल दी हुई है गिवन दैट, जिसमें ए एक हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, डी कॉमन डिफरेंस है, एंड ए एन द एन ए टर्म ऑफ एन ए पी, और ए क्या है, एन ए टर्म है किसी ए पी की। ठीक है, तो उसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें दे रखा है ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है, ए एन हमें निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें याद रखना है इस पूरी एक्सरसाइज के लिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब मुझे ए एन निकालना है, तो ए एन कैसे निकालेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 7 पुट करो, एन की वैल्यू कितनी है, 8 डाल दी, माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पे हमने सब्सिट्यूट कर दी। अब हमें ए एन निकालना है, यानी कि एन टर्म निकालनी है ए पी की। कैसे निकालेंगे, 7 प्लस 8 माइनस वन कितना होता है, 7 इंटू 3। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू कितना हो गया, 7 प्लस 7 3 जा 21। ठीक है, और 21 और ये कितना होता है, ए एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21 और 7 28। तो हमारी ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, 28। ठीक है, तो ये होता है हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, तो गाइस ये रहा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर उन्होंने बोला है कि हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, एन की गिवन है, ए एन गिवन है, डी निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला वही होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए एन की वैल्यू है 0 डाल दी। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास -18 मैंने सब्सिट्यूट कर दी, प्लस एन की वैल्यू 10 है, माइनस वन इंटू डी हमें निकालना है। ठीक है, तो 0 इक्वल टू, अब ये देखिए जरा, माइनस का 18 इधर जाएगा तो प्लस का 18, और 0 प्लस 18 यानी कि 18 हो गया, इक्वल टू यहाँ 10 में से बन गया तो कितना बचा, 9 इंटू डी। ठीक है, अब 9 इधर इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू डी। तो 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, तो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2। हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो गाइस ये रहा हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में उसने क्या करा है, ए निकालना है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, और ए एन दे रखा है। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने फॉर्मूले में वैल्यू लगाते हैं जरा। ए एन की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, -5 यहाँ पे डाल दी। ए की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 18, माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -3, डी की वैल्यू कितनी है, -3। ठीक है, तो अब बस हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। सॉल्व करते हैं ज़रा। अब देखिए ध्यान से समझते हैं ज़रा, यहाँ पे -5 एज इट इज़ रहा, ये ए एज इट इज़ रहा, प्लस 18 में से बन गया तो कितना बचा, 17 इंटू -3। ठीक है, तो ज़रा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। -5 इक्वल टू ए प्लस 17 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, तो 17 1 जा 17, 72 जा 34, 17 3 जा 51, तो -51। ठीक है, अभी माइनस का 51 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ऑब्वियस सी बात है, माइनस होने वाला है। यहाँ करके दिखाता हूँ, -5 इक्वल टू ए प्लस माइनस -51, और -51 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 51, क्या हो जाएगा, प्लस का 51। ठीक है, तो ज़रा करते हैं, -5 प्लस 51 इक्वल टू ए। यहाँ पे कर देता हूँ ए इक्वल टू, अब प्लस माइनस माइनस, और 51 में से 5 गया तो कितना बचता है, 46। तो ए इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 46। तो गाइस ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो गाइस ये रहा इसका फोर्थ पार्ट, जिसके अंदर ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, एन निकालना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। ए एन की वैल्यू कितनी है, 3.6 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, -18.9 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2.5। ठीक है, माइनस का पहले से ही सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का ये इधर है 18.9 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2.5। ठीक है, अभी हमारा एन माइनस वन इंटू 2.5 बचा। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं, 18.9 और ये हो जाएगा 3.6। 15 की 5 हासिल लगा 1 पॉइंट, और यहाँ पे होएगा 8 9 10 11 और एक 12 की 2 हासिल लगा एक 22.5 है ना, कितना है, 22.5। तो ये लिख देते हैं यहाँ पे 22.5 इक्वल टू, अब ये इनटू में इधर भेज देते हैं तो डिवाइड में आ जाएगा सीधे। एक काम करते हैं, डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ n-1 रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए ज़रा, पॉइंट से पॉइंट हट गया। ठीक है, अब 25 के इसमें डिवाइड में 25 का डिवाइड देते हैं 225 में, तो कितने बार जाता है, 9 बार जाता है। ठीक है, 9 बार गया।
इक्वल टू n माइनस वन। अब माइनस का वन इधर आएगा तो प्लस का वन, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस वन, यानी कि n इक्वल टू कितना आ गया 10। तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में an निकालना है तो बड़ा आसान है, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो an की वैल्यू हमें निकालनी है, तो a की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 105 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, तो an इक्वल टू सॉल्व करते हैं 3.5 प्लस ये कितना बचा 104 इंटू 0। ठीक है, तो ये तो 0 ही हो गया पूरा टर्म, तो an इक्वल टू कितना आ गया 3.5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रखा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें टिक द करेक्ट टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करके हमें मतलब करेक्ट आंसर पे टिक लगाना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या रखा है 30 टर्म ऑफ एन एपी। अब ये जो एक एपी दे रखा है 10 7 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा, तो इसका पूछा 13 टर्म क्या होगा, है ना, यानी कि 30वां टर्म इसमें क्या होगा। जैसे कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो A30 क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता लग रहा है जब भी ऐसा पूछा ना 30 टर्म, तो इसका मतलब है A30 उसने हमसे पूछा है निकालने के लिए। समझ में आया, A30 उसने हमने पूछा है निकालने के लिए। अब A30 कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। A30 कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब A30 निकालना है। अब देखिए ज़रा यहाँ पे a की वैल्यू पहला टर्म कितना है 10, डी हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, डी हम कैसे निकालेंगे, 7 माइनस ये, अरे A1 और ये A2, तो डी क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए ज़रा 7 माइनस 10, तो डी कितना है -3। ठीक है, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। एन की वैल्यू आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है ए एन होता है, तो कंपेयर कीजिए एन और यहाँ पे 30, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 30। ठीक है, तो जरा वैल्यू डालते हैं, ए की वैल्यू है 10 प्लस एन की वैल्यू है 30 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है -3। सॉल्व करते हैं जरा, 10 प्लस ये हो गया 29, ये हो गया इंटू -3। अब जरा सॉल्व करते हैं, 29 का इंटू करते हैं 3 से, तो हो जाएगा 9 3 जो 27 और 3 2 जो 6 7 8, तो ये हो गया 10 प्लस -87, है ना, तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस -87, तो ये आंसर कितना बचेगा -77, क्योंकि 87 में से जब हम प्लस का 10 घटाएंगे तो -77, तो इसका आंसर आएगा -77, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये रहा 11 टर्म ऑफ एन एपी। अब इस एपी का हमें 11 टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यानी कि A11 निकालना है। कैसे निकालेंगे, सेम तरीका a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है दिख रहा होगा आपको -3। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं A2 माइनस A1। ठीक है, A2 की वैल्यू कितनी है -1/2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है, सॉल्व करते हैं, -1/2 माइनस माइनस कितना हो गया +3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगा लेते हैं। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगा लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, 2 का डिवाइड 2 में 1 बार और 1 का इंटू 1 से करेंगे तो -1। ठीक है, प्लस 1 का डिवाइड देंगे 2 में 2 बार जाएगा और 2 का इंटू 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 गया तो 5/2। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आई है 5/2। जरा यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास है -3, पता है कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, मैंने आपको बताया था a n, तो n का कंपैरिजन इधर देखिए तो 11 निकल के आ रही है। ठीक है, तो 11 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5/2। सॉल्व करते हैं जरा से, -3, तो ये कितना बचेगा +10 इंटू 5/2। ठीक है, जरा सॉल्व करते हैं ऐसे, -3 प्लस 10 5 ज़ा 50/2। ठीक है, तो जरा सॉल्व करते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ गया, 1 का डिवाइड 2 में 2 बार और 2 इंटू 3 कितना होता है -6, प्लस 2 का डिवाइड 2 में 1 बार और 1 का 50 में दे में 50 टाइम। ठीक है, तो जरा जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्या निकल के आएगा, प्लस माइनस माइनस। अब 50 में से 6 माइनस करते हैं तो कितना हो गया, यहाँ हो गया 10, 4 यहाँ बचा 4, 44 कितना 44 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से इसे काटो कितना आएगा 22, यानी कि A11 हमारे पास कितना आएगा 22। तो ये गाइस ये वाला क्वेश्चन भी हमारा होता है कंप्लीट। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने क्या बोल रखा है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ठीक है, ये जो एपी दे रखे हैं अब इसमें हमें मिसिंग टर्म लिखनी है। ठीक है, जो बॉक्सेस खाली हैं उसके अंदर हमें मिसिंग टर्म्स लिखनी है निकाल के। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है 2, फिर है एक बॉक्स, फिर है 26। तो अब मुझे पता है फर्स्ट वाले को हम क्या बोलते हैं A1, सेकंड वाले को क्या बोलते हैं A2 और थर्ड वाले को क्या बोलते हैं A3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है A1 A2 A3। ठीक है, अब हमें
पहले ऐसे जब सवाल आएंगे ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पेपर में भी बहुत आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ना थोड़ा सा करने का थोड़े से ट्रिकी होते हैं, बट बहुत इजी होते हैं, ठीक है। तो आप समझिए करने कैसे हैं ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले पार्ट में उसने क्या बोल रखा है, मैंने लिख लिया A1, यहाँ A2 और ये A3। अब मुझे पता है जो गिवन है वो लिख लेता हूँ। A3 गिवन है 26, A1 की वैल्यू कितनी गिवन है 2, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है A2, मुझे निकालना क्या है A2। अब मैं A2 किसकी हेल्प से निकाल लूँगा, गिवन जो होता है उसकी हेल्प से। अब A3 गिवन है, A3 की हेल्प से कुछ ना कुछ निकलेगा, देखते हैं क्या निकलेगा। A3 इक्वल टू क्या हो 26। अब A3 इक्वल टू होता क्या है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 26, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि 26 A3 का फॉर्मूला या AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने, 2 दे रखी है, तो यहाँ 2 डाल दो, प्लस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 3, तो 3 माइनस वन इंटू डी हमारे पास गिवन नहीं है, डी को एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए प्लस का 2 उधर जाएगा तो -2, और 3 में से 1 गया तो 2 इंटू डी इक्वल टू 26 माइनस 2, ठीक है। तो 2 इंटू डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। अब ये इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 2 1 ज़ा और 2 12 ज़ा, तो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 12। अब हमारे पास ध्यान से सुनना, मेरे पास डी भी है और मेरे पास क्या कहते हैं A1 भी है, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है A2, ध्यान से सुनना। A2 इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, A प्लस वन इंटू डी, मैंने बताया था जो यहाँ पे होता है उससे एक टर्म करके लिखो। जैसे कि अगर मैं कहूँ A7, तो A7 इक्वल टू क्या होगा A प्लस 6D, समझ में आया। तो ऐसे यहाँ पे A2 बोला है तो A प्लस वन इंटू डी, ठीक है। तो अब निकालते हैं A2 की वैल्यू। A की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, A की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, A की वैल्यू गिवन है मेरे पास 2 प्लस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 12, ठीक है। सॉल्व करते हैं जरा, 2 प्लस 12 वन ज़ा 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, ठीक है। तो A2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 14। तो गाइस ये वाला पार्ट होता है हमारा कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे आपको पता लगा होगा ये वैल्यू कैसे आई है, ठीक है 14। तो हमारा A2 फाइंड हो चुका है। अब यहाँ पे हम फिल कर देंगे, यहाँ पे आंसर क्या आया 14, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो गाइस ये रहा इसका सेकंड पार्ट। इसमें बोल रखा है कि A1 हमारा ब्लैंक है, ठीक है। A2 हमें गिवन दे रखा है, A3 ब्लैंक है, फिर A4 गिवन दे रखा है, ठीक है। तो अब जो गिवन वालों की हेल्प से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। हमारे पास गिवन क्या क्या है, अब मेरे पास गिवन है A2 इक्वल टू क्या है मेरे पास 13 है, और क्या गिवन है मेरे पास A4 विच इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसकी हेल्प से ही निकालते हैं। तो सबसे पहले A2 निकालते हैं। A2 इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास कितना दे रखा है, A2 की वैल्यू कितनी है, A2 कितना दे रखा है 13, ठीक है। अब मेरे को पता है A2 होता क्या है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 13। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो A प्लस वन डी, ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा दे रहा हूँ। A प्लस एन माइनस वन यानी कि टू माइनस वन इंटू वन इंटू एक मिनट, ये ब्रैकेट हो गया, ये वन हो गया, ये हो गया, ये कुछ नहीं है, इंटू डी इक्वल टू 13, ठीक है। तो हमें पता है A प्लस 2 में से 1 गया तो 1 इंटू डी इक्वल टू 13, यानी कि डी वन ज़ा डी, यानी कि A प्लस डी इक्वल टू 13। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ऐसे ही हम, अब A2 हो गया, अब ऐसे ही A4 से एक इक्वेशन निकाल लेते हैं। A4 इक्वल टू हमारे पास कितना है 3, तो यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं A प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 3। जब आपका मतलब AP पे अच्छे तरीके से हाथ साफ हो जाए ना, आप अच्छे से सीख जाओ, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो A4 इक्वल टू A प्लस 3D, ठीक है। एक घटा देते हैं, है ना, मैंने आपको बताया। तो A प्लस एन माइनस मतलब 4 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 3, ठीक है। तो A प्लस क्या हो गया 3D डायरेक्ट इक्वल टू 3, दिस इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दो इक्वेशन बन रखी है 1 एंड 2। अब इसको सॉल्व करके, अभी हमने थर्ड चैप्टर में सीखा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, कि 2 वेरिएबल वाली इक्वेशनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करके ना, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन, सॉल्व करके हमें क्या पता लग जाएगी A और D की वैल्यू, ठीक है। तो ज़रा करते हैं इसे। मैं पहले इक्वेशन लिखता हूँ, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाई एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड आई होप सबको आता होगा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं अपनी, ये वाली लिख लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना जरा। एलिमिनेशन मेथड हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी कि फर्स्ट में से 2 को माइनस करेंगे। तो जो फ्रॉम मतलब जो सेकंड लास्ट में आता है उसे पहले लिख लेते हैं। 2 कौन सी है, A प्लस 3D इक्वल टू 3, ठीक है। और फर्स्ट कौन सी है हमारी, A प्लस डी इक्वल टू 13, ठीक है। अब इसमें से
मतलब सेकंड वाली इक्वेशन में फर्स्ट वाली माइनस करी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन चेंज होंगे, ये प्लस का ए है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का डी है माइनस का हो जाएगा, प्लस का 13 है माइनस का, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा माइनस का डी और प्लस का 3d, प्लस के 3d में से माइनस का 1d गया तो क्या बचेगा 2d, वो भी प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस का, तो 2d इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ पे माइनस का 13 और ये कितना हो गया आपके पास 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास 3। तो अब जरा देखते हैं ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब 13 में से हमारे पास 13 माइनस के 13 में से हमें 3 गया तो कितना बचेगा माइनस का 10, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। डी इक्वल टू कितना है हमारे पास यहाँ पे -5, ठीक है। डी इक्वल टू कितना है हमारे पास यहाँ पे -5। अब हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू जो ये -5 आई है या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो, तो मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। तो मैंने ये ले ली a प्लस डी इक्वल टू 13, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ डी की वैल्यू डालेंगे, a प्लस डी की वैल्यू कितनी निकली थी -5 इक्वल टू 13, तो a इक्वल टू प्लस माइनस माइनस और माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, ठीक है। 13 और 5 कितना होता है 18, यानी कि अब मेरे पास a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू है। a की वैल्यू कितनी आई है 18। अब मुझे क्या निकालना था, जरा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं, उसने बोला था हमें निकालने के लिए a1 निकालने के लिए कहा था। तो a1 इक्वल टू क्या होता है, अब a1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे जरा देखिए। a1 हमारा किसके बराबर होता है, a के बराबर ही तो होता है, तो यानी कि कितना आ गया 18, ठीक है। और उसने निकालने के लिए कहा है a3 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 2d, आपको शॉर्टकट से बता दिया। a की वैल्यू कितनी है 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी अभी हमारे पास -5, यहाँ डालते हैं जरा, तो कितना हो जाएगा 18, 5 2 10 प्लस माइनस -10, तो 18 में से 10 गया तो कितना बचता है यहाँ पे बचेगा 8, तो a3 हमारे पास कितना आ गया 8, ठीक है। तो ये होता है, यहाँ पे हम अपना क्या फिल कर देंगे, यहाँ फिल कर देंगे 18, यहाँ पे फिल कर देंगे अपना 8, ठीक है। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो गाइस ये रहा हमारा इसका थर्ड पार्ट में हमारे पास ये दे रखा है a1, a2 निकालना है, a3 निकालना है और a4 दे रखा है। तो ये भी बड़ा इजी सा लग रहा होगा, ठीक है। गिवन वाली चीज़ें लिख लेते हैं। a1 की वैल्यू 5 है और a4 गिवन है हमारे पास कितना है 9 होल 1/2, यानी कि सॉल्व करते हैं तो 9 2 ज़ा 18 और एक 19/2, ठीक है। पता है ना 2 9 ज़ा 18 और 1 19/2, तो a4 की वैल्यू गिवन है। अब a4 की वैल्यू से हेल्प से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो a4 इक्वल टू क्या होता है, a4 इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 19/2। एक्चुअली में a4 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 3d, अरे शॉर्टकट से लिख देता हूँ, इक्वल टू 19/2। पता है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाया है यहाँ पे, ठीक है। तो n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 तो कितना होता है, सॉरी 4 माइनस 1 तो d हो गया, मतलब 3 हो गया तो 3d, समझ में आया। तो इस शॉर्टकट से लिख दिया। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास कितने गिवन है 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2, प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो 19/2 -5, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं 3d इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं होता 1, 2 और 1 का एलसीएम 2 आया, 2 का डिवाइड 2 में 1 बार और 1 का इंटू 19 से 19, माइनस 1 का डिवाइड 2 में 2 बार और 2 इंटू 5 कितना होता है 10। तो ये 3d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 19 में से 10 गया तो कितना बचता है 9/2, ठीक है। अब ये 3 यहाँ से मैं इंटू में इधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो d इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे, d इक्वल टू आ गया 3/2, ठीक है। अब d की वैल्यू है a की वैल्यू है, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को निकालने के लिए a और d की ज़रूरत पड़ती है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे a2 निकालना है, यहीं पे निकाल देता हूँ। a2 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 1 इंटू डी, a की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, a की वैल्यू है मेरे पास 5 प्लस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3/2, तो a2 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, ये 3/2 इंटू 1 3/2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, एलसीएम ले लेते हैं, 1 और 2 का एलसीएम 2 आया, 1 का 2 में 2 बार और 2 का इंटू 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10 प्लस 2 का डिवाइड 2 में 1 बार, 1 का इंटू 3 से करेंगे 3 बार, तो a2 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 13/2, ठीक है। अब a2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारी 13/2, जरा सब्सिट्यूट करेंगे अभी a2 की वैल्यू अपनी 13/2। अब हमें निकालनी है a3 कैसे निकालेंगे, अब हमें निकालनी है a3 निकालने का क्या तरीका है a प्लस 2 इंटू डी। तो a की वैल्यू मेरे पास देख लेते हैं यहाँ पे कितनी है, एक मिनट, a की वैल्यू कितनी है 5 है और d की वैल्यू कितनी है 3/2, 5 और 3/2, तो 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा 5 प्लस 3 यानी कि 8, तो a3 इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास 8, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा पार्ट कंप्लीट। अब यहाँ पे हम अपना फिल कर देते हैं, a3 कितना आया है 8 और ये कितना आया है a2 13/2, ठीक है। तो गाइस ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट।
तो गाइस ये रहा हमारा नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा है उसने, A1 दे रखा है और क्या दे रखा है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 भी निकालना है, A6 दे रखा है। तो बस गिवन वाले लिख लेते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है -4, A6 कितना है हमारे पास 6, ठीक है। चलिए तो एक गिवन वाले से ही हमेशा स्टार्ट करते हैं। तो A6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना है, A6 इक्वल टू 6। अब A6 एक्चुअली में होता क्या है, A+5D इक्वल टू 6। ए की वैल्यू कितनी है -4 प्लस, यहाँ पे -4 है ना, प्लस 5D इक्वल टू 6, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 इधर बचा, 6 + 4 तो 5D इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, D इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 5, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 1 5 2 जा, तो 2, D की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब हमारे पास A भी है D भी है, तो हम सारी चीज़ें आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले निकालते हैं A2 इक्वल टू क्या होगा, A + 1 इंटू डी, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो A + D, ठीक है। मैं 1 लिख देता हूँ, आपको थोड़ी दिक्कत ना हो समझ में, इसलिए A की वैल्यू कितनी है -4 प्लस D1 डी ले लेता हूँ, तो मैं डायरेक्ट D डाल रहा हूँ +2, ठीक है। तो A2, तो A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस -2, ठीक है। A2 की वैल्यू कितनी आई -2, यहाँ पे डाल देते हैं -2। अगला कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ पे अपना A3 कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, A + 2D, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है -4 + 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है 2, कितना हो जाएगा -4 + 4 यानी कि 0। तो ये कितनी वैल्यू आई 0, ठीक है। अगली वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 0। फिर अगली निकालते हैं हम A4 क्या होता है A + 3D, ठीक है। A + 3D, तो A की वैल्यू कितनी है मेरे पास -4 + 3 इंटू 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -4, 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस प्लस के 6 में से माइनस का 4 गया तो प्लस का 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देते हैं, अगली वैल्यू आई है हमारे पास 2। फिर अगला कैलकुलेट करते हैं हम A5 यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्या होगा A + 4D, ठीक है। A की वैल्यू मेरे पास कितनी है, A की वैल्यू है -4 + 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है 2, सॉल्व करते हैं -4 + 8, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 8 में से 4 गया तो 4 बचा पॉजिटिव, तो यहाँ पे अगली वैल्यू कितनी आ गई +4। तो गाइज ये पार्ट भी होता है हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। एक मिनट मैं नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा मैंने देख नहीं पाया, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्व किया है। A5 निकालने के लिए A + 4D, A की वैल्यू डाली, D की वैल्यू डाली, सॉल्व करा तो हमारे पास 4 निकल के आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो गाइस ये रहा हमारा लास्ट इसका 5th पार्ट, है ना, 5th पार्ट ही करना है ना हमें, हाँ 5th पार्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं 5th पार्ट में क्या दे रखा है, A1 खाली दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, A6 दे रखा है। गिवन वाले लिख लेते हैं, A2 इक्वल टू 38 और क्या है A6 इक्वल टू -22, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही आपको दूर से दिख रहा होगा, और A तो दे ही नहीं रखा, D भी नहीं दे रखा, तो दो इक्वेशन बनेंगी A और D निकालने के लिए, ठीक है। ज़रा करते हैं ऐसे, सबसे पहले ले लेते हैं A2 इक्वल टू कितना है 38, ठीक है। तो A2 इक्वल टू क्या होता है A + 1 इंटू डी इक्वल टू 38, अरे A + 1D होता है, ठीक है। तो A + D इक्वल टू 38, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऐसे ही A6 ले लेते हैं, A6 इक्वल टू कितना है -22, तो इसे क्या लिख सकते हो A + 5D डायरेक्ट इक्वल टू -22, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसे हम किससे सॉल्व करेंगे, सॉल्व इक्वेशन बाई एलिमिनेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाई एलिमिनेशन मेथड। आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। करते हैं ज़रा इसे सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 2। अब जो लास्ट में लिखा होता है फ्रॉम मतलब 2, यानी कि 2 को पहले 2 में से इसे घटाना है, तो 2 को पहले लिख लेते हैं A + 5D इक्वल टू -22, और फिर क्या है A + D इक्वल टू 38, ठीक है। तो ज़रा सॉल्व करते हैं, अब ज़रा इसे सॉल्व करते हैं। अब ज़रा सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, माइनस, ये भी साइन माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो प्लस का ये माइनस का ये कट गया, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल सेम ही था, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप चाहें तो डी का वेरिएबल 5 से मल्टीप्लाई करके कर सकते थे, ठीक है, आपको पता होगा एलिमिनेशन, बट हमें अब यहाँ सेम दिख रहा है तो हम ए को कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 5D में से माइनस का 1D गया तो क्या बचेगा 4D प्लस का, ठीक है। अब माइनस का 38 और माइनस का 22 कितना हुआ है 38 और 22, 8 और 2 10 जीरो हाथ से लगाए, 3 और 2 5 और 1 6, 60 माइनस का 60, ठीक है। अब 4 का डिवाइड 60 में देते हैं ज़रा, कितने बार जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 2 उतारा 0, 4 5 ज़ा 20, 15 बार गया, ठीक है। तो ये काट देते हैं कितने बार 15 बार, तो D इक्वल टू कितना आया -15, D इक्वल टू कितनी आई है हमारे पास वैल्यू -15। अब D की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 के अंदर डालते हैं ज़रा। 1 इक्वेशन क्या है A + D इक्वल टू
38, ठीक है। ए की वैल्यू हमें निकालनी है, डी की वैल्यू कितनी आई है -15 प्लस सॉरी इक्वल टू 38। तो यहाँ पे क्या निकलेगा ए प्लस माइनस -15 इक्वल टू 38। तो माइनस का 15 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 15, तो 38 प्लस 15। तो ए की वैल्यू कितनी निकलती है देखते हैं जरा, 38 और 15, 8 और 4 12 13 3 हाथ से लगाए 1 3 4 5 53। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी निकली है 53, यानी कि ए इक्वल टू आ गया 53। यानी कि फर्स्ट वैल्यू जो आई है वो क्या आई है हमारी 53। तो यहाँ फिल कर देते हैं, पहली वैल्यू क्या आएगी 53। अब हमें निकालना है A3, ठीक है। A3 कैसे निकालना है आपको पता होगा। A3 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A+2D। अब ए की वैल्यू कितनी आई है 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है एक बार चेक कर लेते हैं। डी की वैल्यू आई है -15, डी की वैल्यू आई है -15। सॉल्व करते हैं ज़रा इसे। तो 53 50 × 15 30 -30, ठीक है। 53 में से 30 गया तो कितना बचता है ज़रा करके देखते हैं, 23, ठीक है। तो अगली वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारे पास 23, यानी कि A3 कितना आएगा 23, ठीक है। अब A4 भी निकाल लेते हैं एज इट इज़। A4 इक्वल टू क्या होगा A+3D, यही निकाल देता हूँ। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -15। सॉल्व करते हैं ज़रा से। तो 53 15 3 45 -45, 45 में से जब आप इसे माइनस करेंगे तो 46 47 48 49 50 51 52 53 8 बचा। तो यहाँ पे A4 की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं A5, यहीं पे निकाल देता हूँ A5 इक्वल टू क्या होगा A+4D। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -15, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं 53 15 4 जा 60 -60। तो ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60 में से ये गया तो -7, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू आई है, अभी पीछे डाल देते हैं अपनी। सबसे पहले आई थी हमारी A3 की वैल्यू, A3 की वैल्यू कितनी आई थी 23। फिर आई थी हमारी अगली वैल्यू 8 आई है, अगली वैल्यू आई है -7। तो गाइस ये वाला फिफ्थ पार्ट कंप्लीट होता है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है, विच टर्म ऑफ एन एपी। ये एक एपी दे रखा है कि एपी की कौन सी टर्म 78 होगी, ठीक है। जैसे कि 3 8 13 18 ऐसी आगे टर्म चलती जाएंगी, तो वो कौन सी टर्म होगी जो 78 होगी, यानी कि एन कौन सा होगा, कौन सा नंबर होगा जिसपे 78 आएगी, यानी कि एन की वैल्यू पूछी है इसने, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, डी निकाल लेते हैं 8 - 3 विच इज़ 5, ठीक है। अब हमारे पास क्या पूछा है उसने, एन पूछा है, एन दे रखा है कितना है 78, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे बनाया। उसने पूछा विच टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि एपी की कौन सी टर्म, यानी कि एन कौन सा होगा नंबर वो जो कि 78 पे आएगा, ठीक है। तो बस अब बड़ा आसान सा है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करते हैं ज़रा इसे 78 3 एन निकालना है -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। 78 -3 प्लस का सीधे गया -3 -1 इंटू 5, ठीक है। तो कितना बचा 75/5 इक्वल टू n - 1, ठीक है। तो अब 5 का डिवाइड देते हैं 75 में, 5 1 ज़ा 5 6 7, तो 2 बचा 5 25 5 15, n माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू कितना आ गया 16, यानी कि वो 16वीं टर्म होगी इस एपी के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर, जो कि 78 होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बोल रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब हमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी इन एपीज के अंदर वो निकालनी है, यानी कि अगेन इसमें हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट उन्होंने दे रखा है हमारे, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सॉल्यूशन किसका, फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। क्या दे रखा है 7 है 13 है 19 है एंड सो ऑन 205 है। तो आपको दिख रहा होगा ए इक्वल टू 7 है, डी की वैल्यू निकाल लेंगे, ये A1 ये A2 ये A3 एंड सो ऑन ये क्या है AN, ठीक है। समझ में आया ना। तो डी की वैल्यू क्या निकालते हैं A2 - A1 निकाल लेते हैं, A3 - A2 कुछ भी कर लो, ठीक है। तो A2 - A1 13 - 7 13 - 7, तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 6, ठीक है। और AN की वैल्यू दे रखी है 205, एन हमें निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला में वैल्यू डालते हैं, AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। AN की वैल्यू कितनी है 205 इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 प्लस n निकालना है -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6। सॉल्व करते हैं तो 205 -7 इक्वल टू n - 1 इंटू 6, ठीक है। अब 205 में से 7 को माइनस करते हैं ज़रा, यहाँ हो गया 15, ठीक है। 15 में से 7 गए तो 8 7 15 होता है, ठीक है। यहाँ रह गया 19, यानी कि 198 बचा, 198। अब 6 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में इक्वल टू यहाँ n - 1। अब इसका डिवाइड किस में देना है 6 में, 6 3 जा 18, 1 बचा
18 6 3 जा 18, यानी कि कितने बार गया 33 टाइम, 33 टाइम गया, ठीक है। तो 33 और माइनस का वन इधर आया तो +1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू कितना आ गया 34। तो ये हमारा ये वाला पार्ट होता है कंप्लीट। इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 18 15 होल 1/2 13 एंड सो ऑन -47, ठीक है। ये A1 ये A2 ये A3 एंड सो ऑन, ये हो गया AN। सेम चीज़ A की वैल्यू हमारे पास 18 है, D निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, यानी कि A2 माइनस A1 मतलब अब A2 की वैल्यू कितनी है 15 होल 1/2 -18। तो ज़रा सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। 15 2 30 और एक 31/2 -18, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, ठीक है। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 का 2 में 1 बार 31 -1 2 और 18 2 36। तो ये कितना निकलेगा प्लस माइनस माइनस, ये कितना बचेगा 5, यानी कि -5/2। ये डी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब बस हमें सॉल्व में फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है। AN इक्वल टू क्या होता है A+n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है, AN की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास -47, यहाँ पुट कर दी। ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 18, प्लस n निकालना है -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है -5/2, ठीक है। सॉल्व करते हैं -47, ये प्लस का इधर आएगा, ये -18 हो जाएगा इक्वल टू n-1 इंटू -5/2, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। 47 और 18 कितना हुआ यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। 47 और 18, 8 7 15 की 5, हाथ से लगा 1 4 और 2 6, 65 -65, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और ये इधर आ जाएगा -5 डिवाइड में इक्वल टू n-1। समझ में आया ना। अरे ये 2 इधर डिवाइड में था, इधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और 5 इंटू में था, इन दोनों के जो कोसाइन है इंटू इंटू की वैल्यू इधर जाएगी तो डिवाइड में, माइनस से माइनस कट गया, 5 1 ज़ा 5 और 5 से 65 कितने बार में कटता है, काट के देख लेते हैं जरा। 5 का डिवाइड, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। यहाँ पे बचा आपका 1 और ये हो गया 3, तो 5 3 जा, यानी कि 31 जा 13, 32 जा 20, 39 34 जा 50, 35 65, हाँ 13 बार गया, और 13 2 जा 26, 26 माइनस का 1 इधर आया तो +1 इक्वल टू n, n इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 27। तो गाइज ये वाला हमारा क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द AP। ये एक हमारे पास AP दे रखा है, ये चेक कर बताना है क्या -150 इस AP की टर्म है या नहीं है। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगेन A की वैल्यू हमारे पास 11 है, D की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं A2 - A1 से, विच इज़ इक्वल टू 8 - 11 विच इज़ इक्वल टू 8 9 10 11 -3, ठीक है। AN हमारे पास अगेन दे रखा है -50, ठीक है, क्योंकि हमें चेक करना है ना, n की वैल्यू निकाल लेंगे, अगर ये आती है तो ठीक है, और नहीं आती तो फिर आंसर आ जाएगा नो, ठीक है। ये AN की वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूला डालते हैं AN इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। AN की वैल्यू कितनी है -150 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 11 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3, -150 -11 इक्वल टू n-1 इंटू -3, ठीक है। दोनों को ऐड करते हैं कितना हो जाएगा -161 अपॉन में -3 इक्वल टू n-1, क्यों माइनस का 3 इंटू में था, इधर गया तो डिवाइड में आया, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, अब ये माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 1, यानी कि 161/3 + 1 इक्वल टू n। जरा चेक करते हैं जरा, ठीक है। 3 और 1 का एलसीएम 3 आया, तो ये 161 ही हुआ, प्लस 1 3 और 3 1 3 इक्वल टू n। जरा करते हैं, तो ये कितना हो गया 164/3 इक्वल टू n। अब n का 3 का डिवाइड देते हैं हम 164 में, तो 3 5 जा 15, ये बचा 1 14, 3 4 ज़ा 12 2, ठीक है। तो अब देखिए आप ज़रा यहाँ पे देखिए n की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो आ रही है 54 होल 2/3, यानी कि कुछ मिला के ना ये मिक्स फ्रैक्शन में आ रही है, इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में आ रही है, किस में आ रही है मिक्स्ड फ्रैक्शन, या तुम बोल सकते हो अगर पॉइंट लगाओगे तो डेसिमल नंबर में वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा नो, क्या आएगा आंसर नो, क्योंकि 150 इसकी टर्म नहीं है, तो आंसर लिखोगे नो, -150 is not a term of the AP, ठीक है, ये AP की टर्म नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में, बड़ा थोड़ा सा इजी सा
क्वेश्चन है, ठीक है। आपको टफ लग रहा होगा बट ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ज़रा कैसे, जो हम वो ब्लैंक वो जो बॉक्स वाले क्वेश्चन नहीं करते थे उसी तरीके से क्वेश्चन इसकी बनेगी। देखना ज़रा कैसे, कि हमें ना ए और उसकी वो दो इक्वेशन बनेंगी, हम एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके ए और डी की फाइंड आउट करके वैल्यू, फिर हम अपनी 31st टर्म निकाल देंगे। तो ज़रा क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। अब मुझे A31 निकालना है किसी AP का, ठीक है, जिसका हुज 11 टर्म इज 38, यानी कि A11 कितना दे रखा है 38, और क्या दे रखा है 16 टर्म इज 73, यानी कि A16 इज इक्वल टू 73। समझ में आया क्वेश्चन। मुझे 31st टर्म निकालनी है जब A11 हमारे पास, यानी कि उसकी 11 टर्म 38 है और 16 टर्म 73 है। तो ज़रा इसका सॉल्यूशन करते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप चाहो खुद भी कर सकते हो अगर आपने वो वाला क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है। बड़ा आसान सा है, ज़रा एक बार स्टेप ट्राई करके देखना आप, और ना हो तो फिर मैं अभी बना रहा हूँ, फिर आप यहीं से देख लेना, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज ले लिया मैंने ये। तो ज़रा आगे करते हैं। अब जो गिवन होता है उससे ही चीज़ें निकालनी होती हैं, तो ज़रा निकाल के देखते हैं गिवन वाले से। पहले उसने दे रखा है A11 इक्वल टू 38। अब हमें पता है A11 क्या होता है, A + 10D इक्वल टू 38, इट इज इक्वेशन 1। अगला दे रखा है उसने A16। अब हमें पता है क्या होता है A16 इक्वल टू 73, यानी कि A16 को क्या लिख सकते हो A + 15D शॉर्टकट में, मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 बाई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। अब हम पहली इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट वाली को माइनस करते हैं। तो फ्रॉम मतलब जो सेकंड नंबर पे लिखी होती है उसे ऊपर लिख लो, यानी कि A + 15D इक्वल टू 73, ठीक है। अब लिखते हैं अपनी सेकंड फर्स्ट वाली इक्वेशन, जो कि क्या है A + 10D इक्वल टू 38, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब ज़रा सॉल्व करते हैं, साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया A, क्योंकि माइनस का A प्लस का A कट गया। अब माइनस का प्लस का 15D है और माइनस का 10D, तो क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस 5D प्लस का बचा। अब 73 पॉजिटिव है और माइनस का 38 है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा। प्लस माइनस माइनस हो गए, तो 73 में से माइनस करते हैं 38 को, यहाँ कर लिया 13, तो 13 में से 8 गया, तो 8 9 10 11 12 13, 5 बचे। यहाँ कितना रह गया, यहाँ रह गया हमारे पास 6, 6 में 3 के 3, 35 बचा, ठीक है। हमें पता है 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, तो D इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 के अंदर डाल लेते हैं। तो A + 10D इक्वल टू 38, ठीक है। A + 10D इक्वल टू 38 करते हैं आगे ज़रा सॉल्व। तो A + 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, तो कितना हो जाएगा A + 70 इक्वल टू 38, ठीक है। प्लस का 70 उधर जाएगा तो -70, तो 38 - 70। अब 70 में से जब हम 38 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, सॉरी 70 में से 38, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 8 का 2 बचा, यहाँ रह गया 6, 6 में 3 का 3 बचा, यानी कि A इक्वल टू कितना आएगा 32, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस का 70 है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक इसमें। चलिए ठीक है। तो अब उसने हमसे पूछा क्या था, हमारे पास A है और हमारे पास D है, और उसने हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन के अंदर, उसने पूछा था फाइंड द 31st टर्म। तो A31 कैसे निकालते हैं, हमें पता है क्या होता है, A + 30D, A की वैल्यू कितनी आई है -32, प्लस 30 इंटू D की वैल्यू कितनी आई है 7। सॉल्व करते हैं, -32 7 3 21, 210 प्लस माइनस माइनस, तो 210 में से जब हम 32 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 178, ठीक है। और यहाँ 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ कितना रह गया 20, 20 में से 3 गया 17, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 178। तो 31st टर्म कौन सी है हमारी 178। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर बोल रखा है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक AP है जिसके पास कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है 50 टर्म्स है। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसमें से थर्ड टर्म क्या है 12 है, और लास्ट टर्म 106 है, तो हमें निकालनी है 29 टर्म, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं 50 टर्म्स है ना, तो इसके अंदर A3 कितना है 12, ठीक है। लास्ट टर्म यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 50, यानी कि तो लास्ट टर्म बोला है उसने 50 टर्म्स हैं, तो A50 कितना क्या रखा है उसने 106, और उसने निकालने के लिए क्या क्या है A29,
तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन लग रहा होगा आपका, ठीक है, आपको लग रहा होगा, चाहें तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बार खुद ट्राई कीजिए फिर वीडियो में देखना। चलिए तो करते हैं, ज़रा गिवन वाले से निकालते हैं। A3 इक्वल टू कितना है 12, तो A+2D लिख सकते हैं ऐसे हम, इक्वल टू 12, ठीक है, इट इज़ इक्वेशन 1। ऐसे ही A50 है, A50 इक्वल टू 106 है, इट इज़ इक्वेशन नंबर 2 लेंगे अभी, रुको। तो इसे क्या लिख सकते हैं, A+49D इक्वल टू 106, इट इज़ इक्वेशन 2। हम क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। किससे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। सॉल्व करते हैं ज़रा इसे। तो क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 2 से। 2 में से कर रहे हैं तो 2 को पहले लिख लेते हैं, A+49D इक्वल टू 106, और फर्स्ट वाली को अब लिख लेते हैं A+2D इक्वल टू 12, ठीक है। साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया क्योंकि प्लस का माइनस का कट गया। अब 49 में से 2 गया तो कितना बचता है, 47, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 47D इक्वल टू 106 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 106 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 94, है ना। एक बार करके देख लेते हैं, 106 12, यहाँ बचा कितना 4, यहाँ बचा 9, हाँ 94, पॉजिटिव 94, क्योंकि माइनस का 12 और प्लस का 106 है, तो प्लस की संख्या बढ़ी है इसलिए प्लस का ये आ गया, ठीक है। अब हमें पता है 47 दूनी कितना होता है, 94, ठीक है। तो डी इक्वल टू कितना आ गया, 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही सेम स्टेप, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं ज़रा। A+2D इक्वल टू 12, तो A+2 इंटू डी की वैल्यू 2 इक्वल टू 12, तो A+4 इक्वल टू 12, ठीक है। तो A इक्वल टू 12 माइनस 4, प्लस का 4 उधर गया माइनस हो गया, तो A इक्वल टू कितना आ गया, 8, ठीक है। तो A की वैल्यू 8 आ गई, A है, D है, और उसने क्या कहा है, A29 निकालो। तो A29 क्या होता है, A+28D, ठीक है, 28D इक्वल टू, A की वैल्यू कितनी आई है, 8, प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं ज़रा। तो ये हो जाएगा 28 इंटू 2 कितना होता है, 8 दूनी 16, 86 लगा, 1 2 2 4 और 1 5, 56, यानी कि 8 + 56, ठीक है ना, सही किया ना। 8 + 16, 86 लगा 1, 2 2 4 और 1 5, ठीक है। 56 और 8 कितना होता है, 56 57 58 59 60 61 62 63 64, आंसर कितना आ गया, 64, ठीक है। तो A29 कौन सी टर्म, A29 टर्म कौन सी निकल के आई है, 64। तो गाइस ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं अपना 9th क्वेश्चन। तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर उसने हमें क्या बोल रखा है, इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8, अगर किसी AP की थर्ड टर्म 4 है और 9th टर्म -8 है, ठीक है, तो बिच टर्म एन AP इज 0, तो AP की कौन सी टर्म आपकी 0 होगी, यानी कि n निकालना है इसमें, है ना। और an की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। उसने पूछा ना बिच टर्म, जब भी बिच टर्म पूछा जाए यानी कि कौन सी टर्म होगी, यानी कि n की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो ज़रा सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले गिवन चीज़ें लिख लेते हैं, A3 कितना है, 4 है, और क्या गिवन है हमारे पास, A9 कितना है हमारे पास, -8 है। तो इन गिवन वालों से सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। और क्या दे रखा है ये भी लिख लेते हैं कि an इक्वल टू 0 है। अब ये टर्म पूछा है, n पूछा है, वो निकालेंगे हम, ठीक है। तो A3 इक्वल टू 4 है, यानी कि A+2D इक्वल टू 4, इट इज इक्वेशन 1। अगला क्या होएगा, A+9 है ना, A9 है ना, तो A+8D इक्वल टू -8, इट इज इक्वेशन 2, ठीक है। तो सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो अब 1 अब फ्रॉम मतलब 2, यानी कि सेकंड वाली इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, A+8D इक्वल टू -8, और फिर लिख लेते हैं इस वाली को A+2D इक्वल टू 4, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, ये तो कट ही गया। अब ये 8 में से 2 गया तो कितना बचता है, 6D, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गया तो 6D बचेगा। माइनस की संख्या छोटी है इसलिए माइनस का साइन आया, प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस का साइन आया, ठीक है। 60, ये कितना हो जाएगा, ये दोनों ही माइनस के हैं, तो 8 और 4 बाहर है, माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका, माइनस का, 6 2 ज़ा 12, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, -2, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, डी की वैल्यू किस में डाल देते हैं, इक्वेशन 1 में। तो क्या होगा, A+2D इक्वल टू 4, ठीक है, A+2D इक्वल टू 4, ए निकालना है, 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, तो A -4 इक्वल टू 4, 2 2 ज़ा 4,
माइनस प्लस माइनस, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, तो ए इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 8। ठीक है, समझ में आया। अब उसने पूछा है ए एन बताओ जब ये जीरो है ना। जब ए एन जीरो है तो बताओ वो कौन सा नंबर होगा जिसकी जो ये जो टर्म होगी वो जीरो होगी, है ना। किसी एपी के अंदर कौन सी टर्म जीरो होगी, है ना, यही पूछा है ना उसने। तो ए एन की जगह क्या डाल सकते हो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ज़ीरो। अब ए की वैल्यू कितनी है 8, प्लस एन हमें निकालना है, माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है -2 इक्वल टू ज़ीरो। प्लस का 8 उधर जाएगा तो -8 इंटू -2 इक्वल टू -8। ये तो जीरो का तो कोई रोल ही नहीं रहा। 2 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो n माइनस वन -8 डिवाइड बाई -2, माइनस से माइनस कट गया, 4 बार गया, माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1, तो n इक्वल टू क्या आएगा 4 + 1, तो n इक्वल टू क्या आएगा 5। ठीक है, थोड़ा सा कटा कटा लग रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। n की वैल्यू कितनी आई है 5, यानी कि 5वीं टर्म होगी इस सीरीज़ के अंदर जो कि क्या होगी 0 होगी। तो गाइस ये क्वेश्चन भी होता है हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो गाइस ये रहा हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कि एक एपी के अंदर जो 17 टर्म है वो उसकी 10 टर्म में 7 एक्सीड कर रहा है। जब भी ये वर्ड एक्सीड यूज़ होता है ना तो इसका मतलब होता है प्लस करना। क्या होता है, प्लस करना। तो जरा देखिए कैसे बात बनेगी यहाँ पे। उसने बोला है 17 टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि A17। ठीक है, A17 इट ऑफ एन एपी एक्सीड मतलब होता है प्लस करना। किसके अंदर, A10 के अंदर कितना एक्सीड कर रहा है 7। उसने बोला है A17 टर्म के अंदर किसी एक एपी है जिसके अंदर 17 टर्म, उसकी 10 टर्म के अंदर कितना प्लस हो रही है 7। एक्सीड मतलब क्या होता है प्लस होना। समझ में आया। तो इक्वेशन कैसे बनी, अब सॉल्व करते हैं जरा सा। इसे इसे क्या लिख सकते हैं A+16D, इसे क्या लिख सकते हैं A+9D इक्वल +7। ठीक है, अब इस सारे टर्म इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा A+16D, ये हो जाएगा -a, ये हो जाएगा -9d, ये हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। माइनस का a प्लस का a कट गया। अब 16d और प्लस का 16d माइनस का 9d, तो प्लस माइनस माइनस 9 10 11 12 13 14 15 16 7d, 7d बचा। ठीक है, और ये बचा -7 इक्वल टू 0। माइनस का 7 उधर गया तो प्लस का 7, तो डी अपॉन में ये प्लस का 7 हो गया, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/7, तो डी इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है, तो पता लगा ये कैसे क्वेश्चन हुआ, बड़ा इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं अपना 11th क्वेश्चन। तो गाइस ये रहा हमारा 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक लगाने वाला क्वेश्चन है। तो तेरा देखते हैं 11th क्वेश्चन में उसने हमें बोल क्या रखा है, विच टर्म ऑफ एन एपी, ये एक एपी दे रखा है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, कि इस एपी का कौन सा टर्म 132 टाइम मतलब 132 ज़्यादा होगा, नॉट टाइम ज़्यादा होगा उसके 54 टर्म से। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन सा एपी है या कौन सी टर्म है, तो मैं कह रहा हूँ लेट ए एन वी द टर्म विच इज़ 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मैंने मान लिया ए एन कोई टर्म है जो कि 132 मोर देन है उसके 54th टर्म से। तो जरा देखिए यहाँ से इक्वेशन कैसे बनेगी, ए एन कितना ज़्यादा है 132, मोर देन मतलब प्लस है किसके, उसके 54 टर्म से, तो A54। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं जरा। ए एन इक्वल टू क्या होता है A+n-1 इंटू डी इक्वल टू 132 एज इट इज़, प्लस A54 को क्या लिख सकते हैं हम A+53D। अब वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, ए की वैल्यू आपको यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ए इक्वल टू 3 है, डी इक्वल टू कितना आएगा 15 यानी कि 12। ठीक है, तो अब जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन हमें निकालना है ना, क्योंकि उसने पूछा विच टर्म ऑफ एन एपी, तो हमें लेट ए एन माना है मैंने, तो एन निकालना पड़ेगा। -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 12 इक्वल टू 132, प्लस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस 53 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3 + n-1 इंटू 12, ये हो जाएगा 132, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 53 का इंटू 12 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 53 का इंटू 12 से करेंगे तो आंसर आएगा 636। और जब आप 636 3 और 132 को ऐड करते हैं क्या आता है 636, 132 और 3 तीनों को ऐड करते हैं, जरा देखते हैं क्या आता है। तो 6 और 3 9, 10 11 की 1 हासिल लगा 1। ठीक है, 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, यानी कि 771। आंसर कितना है हमारे पास 771। अब ये प्लस का 3 इधर आएगा तो -3, यहाँ पे क्या बचा n-1 इंटू
12, ध्यान से समझना जरा, ठीक है। जब इसमें से इसे माइनस करने कितना आ जाएगा 768। अब 12 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, ठीक है। यहाँ क्या बचा ओनली n-1, ठीक है। 12 का डिवाइड जब हम इसमें देंगे तो कितने बार जाएगा, 12 का डिवाइड इसमें देंगे, 12 का डिवाइड जाएगा आपका इसमें 64 बार। कितने बार जाएगा, 64 बार, ठीक है। विश्वास ना हो तो आप करके देख सकते हैं, यहाँ पे जल्द देख लेते हैं। 12 का डिवाइड 768 में, तो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 30, 12 4 40, 12 5 60, 12 6 72, 4 बचा 8, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 30, 12 4 48, तो 64 बार में गया, ठीक है। और माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 64 प्लस 1, तो n इक्वल टू कितना आ गया 65। तो वो कौन सी टर्म थी एपी की, वो थी 65वीं टर्म, जो कि उसके 132 मोर देन थी उसके 54 टर्म से, ठीक है। तो गाइस ये 11th क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने हमें क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रखा है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, अगर उनके 100 टर्म का डिफरेंस लिया जाता है तो वो आता है 100, तो उनके बताओ 1000 टर्म का डिफरेंस क्या निकल के आएगा, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा तब अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं पहले मान लेता हूँ, लेट टू एपीज with same common difference d, दोनों एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, d है, ठीक है। अब उसने बोला है उनका कॉमन डिफरेंस ही सेम है, लेकिन उनकी फर्स्ट टर्म, अब ये थोड़ी बोला फर्स्ट टर्म भी सेम होगी, तो हम मान लेंगे द फर्स्ट टर्म ऑफ AP1 विच इज इक्वल टू ए ले लेते हैं, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP2 विच इज इक्वल टू छोटा ए ले लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसने बोला टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस इनका सेम डी हो गया, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, अब इनके 100 टर्म का डिफरेंस, यानी कि AP1 का A100 का जब डिफरेंस मतलब होता है माइनस, और AP2 के 100 टर्म का डिफरेंस कितना आता है, इज 100 है, ठीक है। समझ में आया। उसने बोला है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, यानी कि A100 माइनस A100 का डिफरेंस कितना आता है 100 इक्वल टू 100, ठीक है। तो जरा इसे सॉल्व करते हैं। अब ये क्या आएगा, A प्लस 99D माइनस ये भी क्या आएगा, A प्लस 99D इक्वल टू 100। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे करते हैं, A प्लस ये हो गया 99D, साइन चेंज होंगे, माइनस ए ऑफ माइनस ए 99D इक्वल टू 100, ठीक है। माइनस का 99D प्लस का 99D कट गया, तो आंसर क्या बचा, A माइनस ए इक्वल टू 100, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब उसने ये तो आ गया हमारे पास, ठीक है। अब उसने पूछा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, अब हमें 1000 टर्म का भी तो निकालना पड़ेगा, यानी कि 8000 माइनस 8000। अब ये इसने पहले वाले में केस में दे रखा था 100 है, लेकिन इसमें हमें निकाल के दिखाना है, ये हमें निकालना है, ठीक है। जरा निकालते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हो, A प्लस 999D माइनस इसे भी क्या लिख सकते हो, A प्लस 999D, ठीक है। अब A प्लस 999D, ये साइन खुलेगा तो माइनस ए प्लस माइनस माइनस 999D, ठीक है। ये आपस में कट गए प्लस का और माइनस का, तो क्या बचा A माइनस ए, और हमें पता है A माइनस ए है क्या 100, तो इक्वल टू 100। तो यानी कि उनके 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना निकल के आएगा 100। समझ में आया, समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर है। चलिए तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने हमें क्या बोल रखा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, कि कितने 7 के डिविजिबल होंगे 3 डिजिट नंबर, है ना। तो यानी कि कितने नंबर्स हैं वो, ठीक है। यानी कि n की वैल्यू निकालनी है, हाउ मैनी नंबर्स पूछा है, ठीक है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स पूछा है, तो n की वैल्यू निकालनी है, ऑब्वियस सी बात है, और वो भी 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 100, जो कि 7 से डिविजिबल नहीं होता, हम सबको पता है। 101 होता है, नहीं होता, ठीक है। 102 नहीं होता, 103 नहीं होता, 104 नहीं होता, 105 डिविजिबल होता है पहला नंबर, ठीक है। याद रखना कौन सा पहला नंबर डिविजिबल होता है, 105। आप चाहो तो डिवाइड करके देख लेना, 100 भी नहीं होगा, 101 2 3 4 भी नहीं होगा, ठीक है। ओनली 105 पहला नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होगा, 3 डिजिट नंबर। फिर उसके बाद 112 होगा, कैसे होगा, 105 में 7 ऐड कर दो तो कितना आता है 112, इसमें 7 ऐड करो तो कितना आएगा 119, ठीक है। एंड सो ऑन,
लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? अब देखिए अब क्या हो गया, 1000 हो जाता है हमारा 4 डिजिट नंबर, ठीक है। हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर अब कैसे निकालेंगे? 1000 में से या तो होगा हमारा 999, ठीक है, या फिर 998, 997, ठीक है, 996, 995, 994, 993, तो इनमें से कोई एक होगा। तो इसमें से कौन सा होगा मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कैलकुलेट करके देख रखा है, 994, ठीक है। तो अब आप डिवाइड करके देख लेना। आप अगर जैसे कि अभी यहाँ पे 7 दे रखा है, कुछ 8 दे दिया हो आपको पेपर वगैरह में, तो आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत ही वो टाइम लगता है, बाकी आपका हो जाएगा। तो हमारा कौन सा लास्ट डिजिट नंबर है? 994, जो कि किससे डिवाइड होता है? 7 से। तो उसने बोला हाउ मैनी नंबर्स, यानी कि एन की वैल्यू उसने हमें पूछी है। ए की वैल्यू उसने हमें दे दी कितनी? 105। डी हम निकाल लेंगे, कितना होता है? 112 माइनस 105, यानी कि A2 माइनस A1, यही क्या है ना हमने, हाँ। तो कितना आएगा डी निकल के यहाँ से हमारे पास? डी निकल के आ जाएगा 7, ठीक है। और ए एन उन्होंने हमारे पास कितना दे दिया? 994। तो ये जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करते हैं जरा। फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू डालते हैं जरा इसके अंदर, यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ मैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू उसने हमारे पास कितनी दे रखी है? ए एन की वैल्यू उसने दे रखी है हमारे पास 994। ए की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है? 105, प्लस एन हमें निकालना है -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 7, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट करी थी। तो 994 में से -105 करते हैं, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7 बचा यहाँ पे, ठीक है, ये एन है, ठीक है। अब 994 में से जब हम 994 में से आप माइनस करेंगे ना, हाँ, 994 में से आप जब 105 माइनस करेंगे, देन यू विल गेट, करके देख लेते हैं एक बार। 994 में से 105 माइनस करते हैं तो ये होगा 14, 14 में से 5 गया तो कितना बचता है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9 बचा। यहाँ पे रह गया 8, ये हो गया 7, तो 789 है ना। अरे यहाँ पे कितना रह गया था? 9 में से यहाँ 889 होगा ना। एक मिनट, हाँ, क्योंकि हमने इससे उधार लिया था, इससे थोड़ी लिया था, तो 9 में से बन गया तो 8 बचा, यानी कि 889। अब इंटू में 7 इधर आएगा तो डिवाइड में इक्वल टू n माइनस 1। अब इसका डिवाइड हमें किस में देना है? 7 में। तो 887 बन जा 7 1, यहाँ 8 उतार लिया, 7 2 जा 14, 4 उतरा, या 9 उतारिए, 7 7 जा 49, तो 127 कितने बार गया? 127 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 127 प्लस 1, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 128, यानी कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स 3 डिजिट नंबर लाई करेंगे? 128, ठीक है। तो ये हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या क्या रखा है? हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 4 के कितने मल्टीपल होंगे जो कि 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें भी n की वैल्यू पूछी है, तो सबसे 4 का मल्टीपल क्या होता है? 10 के बाद 12 होता है, ठीक है। अगला क्या होगा? 16, क्योंकि सब में 4 4 ऐड करते जाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, फिर यहाँ पे हो जाएगा 20, ऐसे यहाँ पे आगे जाओगे तो कितना हो जाएगा? 24, एंड सो ऑन। 250 से पहले कौन सा पड़ेगा? 248, ठीक है। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन बन गया। उसने n की वैल्यू पूछी कितने नंबर लाई करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे n उसने पूछा है, a की वैल्यू उसने दे दी 12, ठीक है। d हम निकाल लेंगे 16 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। an उसने हमें दे दिया 248, ठीक है। तो अब जरा सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले में डालते हैं वैल्यू। an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है? 248, इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 12, प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है -1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 248 प्लस का 12 इधर आया तो -12, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। सॉल्व करते हैं जरा ऐसे। 248 में से 12 गया तो कितना बचता है? 236, विच इज इक्वल टू, अब ये 4 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में इधर क्या बचा? n माइनस 1। अब 4 का डिवाइड देते हैं जरा 236 में। 4 5 जो 20, 3 बचा, 4 6 जो 20, 4 7 4 8 जो 30, 4 9 जो 36, कितने बार गया? 9 बार गया। तो आंसर कितने बार आया? 59, है ना। और ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 59 प्लस 1, n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60, ठीक है। तो कितने मल्टीपल लाई करेंगे 4 के? 10 एंड 250 के बीच में कितने नंबर होंगे? वो 60 होंगे, ठीक है। 60 मल्टीपल्स विल लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो गाइस ये होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या बोल रखा है, फॉर वाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए आर द एन टर्म ऑफ एन टू एपीज आर इक्वल, मतलब ये दो एपी दे रखे हैं, ठीक है, ये इक्वल किस एन की वैल्यू के लिए होंगे, समझ में आया ना। यानी कि एन की वो क्या वैल्यू होगी जिसमें इसकी वैल्यू भी, अगर जैसे कि एन की वैल्यू मेरे 15 आई, तो 15 पे यहाँ पे भी 43 आ रहा है और यहाँ पे भी 15 नंबर पे 43 आ रहा है, तो एन की वो कौन सी वैल्यू होगी जहाँ पे ये दोनों एपी इक्वल होंगे। क्वेश्चन समझ में आया, ये पूछा है, ठीक है। तो चलिए ज़रा इसे सॉल्व करते हैं। तो हम पहले ले लेते हैं केस फॉर AP1। AP1 का केस ले लेते हैं। AP1 में हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 63, डी कितना होगा डी कितना होगा यानी कि 65 माइनस 63, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं हम अपना an, यानी कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ज़रा कैलकुलेट करते हैं। ए की वैल्यू 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ज़रा सॉल्व करते हैं इसे। तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n जा 2n माइनस 2, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास 63 में से 2 गया, ये दोनों तो कांस्टेंट है ना, 63 में से 2 गया तो कितना बचता है 61 प्लस 2n, ठीक है। तो पहली इक्वेशन इसे मान लो। अब केस लेते हैं, केस फॉर AP2, AP2 के लिए, AP2 के लिए हमारा केस क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, देख लीजिए ए की वैल्यू 3 है। डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू होगी यहाँ पे 7, क्यों होगी, क्योंकि ये हमारा क्या है 10, 10 में से 3 गया तो 7, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे भी ए एन निकाल लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन की वैल्यू हमें पता नहीं, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7, तो सॉल्व करते हैं ज़रा से। ये हो जाएगा 3 प्लस 7 इंटू एन 7n, 7 1 ज़ा 7, हमें पता है प्लस माइनस माइनस, माइनस के 7 में से प्लस का 3 गया तो क्या बचेगा माइनस का 4 प्लस 7n, इट इज़ 2, ठीक है। अब उसने बोला है किस वैल्यू के लिए दोनों इक्वल होंगे, तो नाउ AP1 और AP2 क्या है आपस में इक्वल, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि AP1 और AP2 इक्वल हैं, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 7n प्लस 4 इक्वल है किसके 2n प्लस 61 के, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, 7n माइनस 2n प्लस का 2n इधर आया माइनस 1, 2n 61 प्लस का 4 उधर गया तो माइनस 4, तो कितना बचेगा यहाँ 5n, और 61 में से 4 गया तो कितना बचता है हमारे पास, 61 में से अगर हमारे पास 4 गया तो कितना बचता है, एक मिनट, तो यहाँ पे ये 4 माइनस का क्यों है, ये ना प्लस का होना चाहिए ना, अच्छा ये -4n है ना, मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया, तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लो, ये माइनस है, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना। तो ये कितना हो गया 65, तो 5 के टेबल में 65 कितने बार आता है 13 टाइम, तो n इक्वल टू क्या आएगा 13, यानी कि इस AP की 13 टर्म और इस AP की 13 टर्म दोनों क्या होंगी सेम होंगी। समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर है। चलिए तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16 देखने से पहले मतलब क्वेश्चन क्लियर हो गया, आप चाहो तो आप खुद निकाल भी सकते हो, जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखो इस वाले AP के लिए फर्स्ट के लिए फर्स्ट वाले का, तो ये निकाल के दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बट मैं दिखा देता हूँ। A13 निकालते हैं तो A प्लस 12D हुआ, ठीक है। फर्स्ट वाले के केस में क्या थे, A की वैल्यू 63 और 12 इंटू डी की वैल्यू क्या थी 2, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 63 12 2 24, जब आप 24 और 63 को ऐड करेंगे 87, ठीक है। अब A13 दूसरे वाले के लिए निकाल लेते हैं, सेकंड वाले AP के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा A प्लस 12D, ठीक है। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बट मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अब A की वैल्यू इसके अंदर कितनी है 3 प्लस 12 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी 7, तो जरा आप सॉल्व करेंगे 3 प्लस 12 7 जा 84 इक्वल टू 87, तो देखिए दोनों की 87 13, वो n की वैल्यू 13 है जहाँ पे ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं दोनों AP की। तो आप देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और गाइस याद रखना ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैंने सिर्फ आपको शो करने के लिए क्वेश्चन समझाने के लिए बताया है, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइस अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या बोल रखा है उसने, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, एक हमें AP डिटरमाइन करना है या फिर एक पूरा AP बनाना है जिसकी थर्ड टर्म कितनी है 16 है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सॉल्यूशन के अंदर कि उसकी थर्ड टर्म यानी कि A3 कितनी है 16 है, एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। अब मैंने बताया एक्सीड मतलब क्या होता है प्लस करना, यानी कि एक दूसरा AP है जो कि A7 के अंदर
एक्सीड कर रहा है उसकी फिफ्थ टर्म के अंदर 12, यानी कि ए फिफ्थ के अंदर कितना एक्सीड कर रहा है 12, समझ में आया ना। एक 7 टर्म के अंदर द 7 टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12, तो एक्सीड कितना कर रहा है 12, एक्सीड मतलब प्लस कर रहा है कितना 12, उस किसके अंदर उसकी फिफ्थ टर्म के अंदर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A+6D, A+4D लिख सकते हैं, A5 को हम +12 एज इट इज़। हम करते हैं A+6D, अब ये प्लस का इधर आया -A, -4D = 12, ठीक है, -4D = 12, ठीक है। चलिए माइनस का ए प्लस का ए कट गया, 60 में से 4D गया तो क्या बचा 2D = 12, तो D, अब D = कितना आ जाएगा 4 में से 6 में से, हाँ, तो D = कितना आ जाएगा 6, D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, डी की वैल्यू आ चुकी है। A3 से कुछ देखते हैं क्या हो सकता है। A3 = 16, ए को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को A+2D = 16, तो A+2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 6 = 16, तो 6 2 = 12 = 16 प्लस ए, प्लस का 12 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 16 - 12, तो A = कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब मेरे पास ए भी है और डी भी है। अब पहले हम ए पी बना लेते हैं। ए पी क्या बनेगा हमारा, ए की वैल्यू कितनी आएगी, सबसे पहले ऐसे बनता है ना, A A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 4, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, A2 बनाना है, तो A2 = क्या होता है A+1 इंटू डी, अरे ठीक है, या फिर A1D, ठीक है, समझ में आया ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे A1 की वैल्यू ज़रा कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब A2 बनाना है ना, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा कैसे, ये वाला छोड़िए, आप भूल गए होंगे पुराना, देखते हैं। अब D = क्या होता है A2 - A1, ठीक है। अब मुझे A2 चाहिए, माइनस का A1 इधर आएगा तो प्लस का A1, तो A2 = क्या आ जाएगा D + A1, ठीक है। तब D की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6, A1 की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना आएगा 10, समझ में आया ना, समझ में आया, कितना आएगा 10। तो अगला टर्म हमारा क्या निकल के आ जाएगा 10, ऐसे ही अगला क्या निकल के आ जाएगा 16, ऐसे ही अगला क्या निकल के आ जाएगा 22, ठीक है। ऐसे ही अगला क्या निकल के आ जाएगा 16 के बाद 22, यानी कि 10, फिर क्या कहते हैं आपका आ गया 4, फिर आ गया 10, फिर आ गया 16, फिर आ गया 22 एंड सो ऑन, ये आपका APSC फॉर्म होता चला जाएगा। तो गाइज ये होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो गाइज ये रहा हमारा 17 क्वेश्चन। इसमें क्या क्या रखा है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP। अब मुझे 20 टर्म निकालनी है इसके लास्ट टर्म से, ठीक है, यानी कि इस AP को हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। उसने क्या बोला लास्ट टर्म से, तो रिवर्स दिस AP, हम इस AP को क्या कर रहे हैं रिवर्स, रिवर्स करने पे क्या आएगा 253, ठीक है। अब 253 से अगला टर्म क्या आएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो 8 में से क्या कहते हैं D निकालते हैं, तो 8 में से 3 गया तो 5 बचता है ना, तो D की वैल्यू 5 आई। अब 5, अब हम इसमें से 5 माइनस करते हैं, तो 253 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 248, ठीक है, 49 50 51 52 53, ठीक है। तो अगला टर्म क्या आ जाएगा 248। ऐसे ही आप और भी निकाल सकते हो एंड सो ऑन, ठीक है, लेकिन मैं 2 ही निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आगे आप हम लिख लेते हैं कॉमा 13, 8, 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे बस हमें क्या है, सब कुछ तो मिल ही गया, बस सॉल्व करना है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई है 253, क्योंकि उसने बोला ना फ्रॉम लास्ट टर्म, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी आएगी, डी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो 248 - 253 विच इज इक्वल टू -5, ठीक है। अब जरा आप इसे हम ना फॉर्मूले के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो उसने बोला फाइंड द 20 टर्म। अब 20 टर्म निकालना है तो निकाल लेते हैं जरा। A20 = क्या होगा A+n - 1 इंटू डी, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 253 प्लस 20 - 1, एन की वैल्यू 20 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं 253, ये हो जाएगा प्लस 19 इंटू -5, तो ये हो जाएगा 253, 19 5 का कितना होता है आपका 90 बन 90, 98 38, 93 या 57, 94 70, 95 से 95, तो ये आ गया आपके पास -95, ठीक है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 253 में से माइनस करेंगे 95 को, तो कितना बचेगा, यहाँ हो गया 13, 13 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8, ठीक है। यहाँ कितना रह गया 24, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 15 बचा, यानी कि 158, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 158। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस द 20th टर्म फ्रॉम
द लास्ट टर्म इज कितनी आई है 158। तो गाइज ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। तो गाइज देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या बोल रखा है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। कि जो हमारा सम है ना, कौन सी टर्म का, फोर्थ और एट टर्म का, वो कितना है 24। तो यहाँ पे लिख लेते हैं A4 प्लस A8 इक्वल टू कितना है 24। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो गया, A+3D प्लस A+7D इक्वल टू 24। A+A कितना हो गया 2A, 3 और 7 कितना हो गया 10D इक्वल टू 24। इट इज इक्वेशन 1। ठीक है, आगे उसने बोला है एंड द सम ऑफ द सिक्स एंड 10 टर्म, यानी कि A6 प्लस A10 कितना है 44। ठीक है, उसने बोला फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो हमें एपी की पहली 3 टर्म निकालनी है। तो अब ज़रा देखते हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा A+5D प्लस ये क्या हो जाएगा A+9D इक्वल टू 44। A+A 2A, ठीक है, 9 और 5 कितना हुआ 9, 10, 11, 12, 13, 14 प्लस 14D इक्वल टू 44। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 2, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट वाली को। समझ में आया ना, सेकंड में से फर्स्ट वाली को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ज़रा करते हैं ऐसे, पीछे करता हूँ मैं ऐसे। तो पहले है 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। 2A प्लस 14D, 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। और सेकंड इक्वेशन फर्स्ट वाली क्या थी, 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। तो 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। ठीक है, तो ज़रा इसे सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस माइनस, 2A सेम वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 4D, क्योंकि 14D में से माइनस का 10D गया तो 4D। अब यहाँ पे होगा 44 और ये 24, यानी कि 44 में से अगर हम 24 माइनस करते हैं तो ये हो गया 0, ये हो गया 20, ये बचा आपका 20। प्लस की संख्या बढ़ी है इसलिए प्लस का, 4 5 या 20। तो D इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 5। पुट द वैल्यू ऑफ D, सेम स्टेप, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन। कौन सी में डाल दूँ, फर्स्ट में डाल के देख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। तो 2A प्लस 14 इंटू 5 इक्वल टू 44। 14 में 14, 42 28, 40 42, 44 45 70। 70 प्लस 2A इक्वल टू 44, प्लस का 70 उधर जाएगा तो -70। तो 44 माइनस 70, तो ये बचेगा 70 में से 44 घटाते हैं, यहाँ बचा 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ रह गया आपका 6, 6 में से 4 गया 2, यानी कि 26, वो भी किसका, माइनस का। यहाँ 2A, 2 के टेबल में 26 13 बार आता है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई -13। ठीक है, तो अब मेरे पास A भी है, ठीक है, मेरे पास A की वैल्यू भी है और मेरे पास D की वैल्यू भी है। ठीक है, अब मेरे को AP बनाना है। ठीक है, तो A1 की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई, A बराबर है -13 के। अब यहाँ पे A2 बना लेते हैं। A2 क्या होगा, A1 प्लस D, पहले आपको सिखाया था, तो -13 प्लस D कितना है 5 इक्वल टू -8। ठीक है, अब A3 कितना आएगा, A2 प्लस D इक्वल टू -8 प्लस 5 इक्वल टू -3। ठीक है, तो हमारी AP क्या बना, -13 -8 -3 एंड सो ऑन। ये AP हमारा बनता चला जाएगा। ठीक है, तो ये पहले AP की 3 टर्म ये हमारी निकल के आएंगी। तो ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 19। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर बोल रखा है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। सुब्बा राव स्टार्ट करते हैं 1995 में काम करना, जिनकी एनुअल सैलरी होती है 5000 रुपये। ठीक है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर, और हर साल 200 रुपये का उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। तो वो बताओ कौन सी साल होगी जब उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी, है ना। यानी कि कौन सी ईयर पूछी है, किसी ईयर में होगी, तो एन की वैल्यू पूछी है उन्होंने, है ना। तो अब देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को कैसे बनाना। पहले तो ऐसे AP की सीरीज बनाते हैं। तो सैलरी फॉर द ईयर 1995 में कितनी है उनकी 5000 रुपये। ठीक है, तो सैलरी फॉर द ईयर
1996 में कितनी हो जाएगी? 5,000। हर साल कितने का बढ़ता है? 200 रुपये का। ठीक है, तो कितनी हो गई? 5200। ठीक है, अब सैलरी फॉर 1997 में कितनी हो जाएगी? 5200 प्लस 200, तो कितनी हो जाएगी? 5400। ठीक है, तो ऐसे ही आगे उनकी सैलरी बढ़ती हुई जाएगी। तो उन्होंने पूछा है, तो ये हमारी एपी तो फॉर्म हो रही है कैसे? 5000 थी, फिर 5200 हो गई, 5400 हो गई, तो बताओ वो कौन सी साल होगी जब उनकी सैलरी 7000 होगी? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये A1, ये A2, ये A3 और ये AN। ठीक है, हमें निकालना क्या है? N निकालना है। A की वैल्यू हमारे पास 5000 है। ठीक है, D हमारे पास आप देख लीजिए 5200 में से 5000 घटाओ तो 200 है। ठीक है, सारी चीज़ें गिवन है। AN की वैल्यू भी उन्होंने दे रखी है, कितनी दे रखी है? AN लास्ट वाला होता है 7000, तो हमें N निकालना है। ठीक है, तो ज़रा निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, AN की वैल्यू कितनी है? 7000 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है? 5000 प्लस N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 200। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 7000 माइनस 5000 प्लस का 1000 इधर आया, 5000 इधर आया, माइनस का हो गया, इंटू N माइनस 1 इंटू 200। ठीक है, 7 में से 5 गया तो कितना बचा? 2000 अपॉन में 200 इक्वल टू N माइनस 1। 0 0 0 0 कट गए, 2 के टेबल में ये 10 बार, तो माइनस का इधर आया तो 11, तो N इक्वल टू 10 प्लस 1, तो N इक्वल टू आएगा 11। वो 11वीं साल होगी जब उनकी सैलरी 7000 होगी, है ना? समझ में आया ना? तो वो कौन सी साल होगी तुम्हारी? 11वीं साल। तो अब वहाँ से कैलकुलेट कर लो कौन सी साल होगी उनकी, वो 11वीं साल होगी। ठीक है, अब N की वैल्यू 11 आ गई, तो अब आपको वो ईयर भी बतानी है ना उन्होंने। तो अब टू फाइंड द ईयर, फॉर फाइंड द ईयर, अब ईयर पता लगाने के लिए एपी बना लेते हैं। 1995, 1996, 1997 एंड सो ऑन। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे? 1995। डी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 1। ठीक है, अरे 1 साल का ही तो अंतर है, तो हमें क्या निकालना है? 11, यानी कि A11। ठीक है, समझ में आया ना? तो वो ईयर निकालनी है हमें 11 साल बाद। तो क्या आएगा यहाँ पे? A प्लस 10D। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है? 1995 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 1, यानी कि कितना आएगा? 1995 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा? 1995 में आप 10 ऐड करो तो कितना आएगा? 205, यानी कि वो कौन सी ईयर है? 2005। ठीक है, 11 साल बाद 2005 साल होगी जब उनकी सैलरी 7000 होगी। तो गाइस ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। तो गाइज ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। एक रामकली लड़की है जो कि क्या कहते हैं 5 रुपये बचाती है पहले वीक में, साल के पहले वीक में, है ना? एंड देन इंक्रीज हर सेविंग बाई 1.75, और उसकी सेविंग कितने से बढ़ जाती है? 1.75 1.75 1.75, यानी कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये डी है एक तरीके से। ठीक है, इफ़ if the nth week her weekly saving becomes 20.75, फाइंड एन। अब उसने पूछा किस वीक में उसकी सेविंग 20 रुपये 75 पैसे होगी। ठीक है, यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, ए की वैल्यू उसने 5 दे दी क्योंकि स्टार्ट 5 रुपये से करती है। डी की वैल्यू उसने डायरेक्ट ही बोल दी, हर बार कितना बढ़ाती है? 1.75, तो डी की वैल्यू 1.75। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? उसने ए एन भी दे दिया हमारे पास, कितनी? 20.75। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एन। ठीक है, तो ज़रा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 20.75 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 1.75। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 20.75 में से माइनस करते हैं 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। ठीक है, ज़रा माइनस करके देखते हैं। 20.75 माइनस 5, तो आएगा आंसर 15.75। ठीक है, तो आया हमारे पास कितना? 15.75। अब देखिए ज़रा, इनटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में। ठीक है, कर लेते हैं ज़रा। 1.75
ये n-1 एज इट इज रहने देते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, कोई दिक्कत नहीं, हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, डिवाइड देना है इसका 175 का 1575 में, ज़रा करके देखते हैं। 1575 का डिवाइड हमें देना है 175 में, है ना, 175, तो ये जाएगा आपका 9 बार, ठीक है। तो 9 - 1 इधर आएगा तो +1, तो 9 = 9 + 1, तो n = कितना आ जाएगा 10। तो वो कौन सा वीक होगा, 10th वीक होगा, जब उसकी सैलरी कितनी, वो जब उसकी ये जो क्या कहते हैं वीकली सेविंग कितनी हो जाएगी, 20.75। तो आंसर n की वैल्यू कितनी आई है, 10। तो गाइस ये होती है हमारे क्वेश्चन की एक्सरसाइज कंप्लीट, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज।